Hello, my dear students. Welcome. Students, today in live session, we start students rate of reaction स्टूडेंट लेसन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है हमारा। और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन। एज यू नो स्टूडेंट्स, इन द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस concentration of reactant decreased but concentration of product increased. It means the changes concentration of reactant or product with time is called as rate of reaction. स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से क्या बना बच्चों? प्रोडक्ट बना। अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो क्या होती है गाइज? डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो क्या होती है गाइज? डिक्रीज होती है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है? इंक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Students, in this way, the changes in the concentration of reactant or product with time is called as rate of reaction. Student, इसको हम क्या कहेंगे? rate of reaction कहेंगे। Okay students, rate of reaction denoted by small r. It is denoted by small r. स्टूडेंट्स, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल r से डिनोट करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होगी? हमने कहा कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये चेंजेज होती है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, मीन्स r इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T होगा। चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यूनिट आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। स्टूडेंट्स, you know very well concentration. What is concentration? Concentration denoted in the form of moles upon volume. Mole upon volume. Students, moles represented by small m and volume represented by V. And unit of mole is B mole, but unit of volume is be liter. Therefore, unit of R is be mole per liter। और टाइम की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? सेकेंड। तो आपकी ये यूनिट क्या बन जाएगी? मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट बन जाएगी स्टूडेंट्स, हम आपसे कह रहे हैं कि चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको भी हम डिफरेंट रेट में डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंट रेट में हम डिवाइड कर देते हैं। इन के नेम्स है जिनमें हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन एवरेज रेट, सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट,
and the third students initial rate, initial rate. ओके स्टूडेंट्स, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में लिख ले। चलिए बच्चों, टॉपिक आप नोट करें, रेट ऑफ रिएक्शन। और स्टूडेंट्स इसमें आप लिखिए, इसमें आप लिखिए व्हेन ए केमिकल रिएक्शन, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, the concentration of reactant, the concentration of reactant decreased but concentration of product increased, but concentration of product increased. So inverted comma start, the change in concentration, the change in concentration of a reactant or product with time is called rate of reaction, is called rate of reaction. It denoted by small r, it denoted by small r, and its unit is b mole लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। स्टूडेंट्स ये मैंने कैसे फाइंड आउट किए, आप इसको ऐसे कैसे नोट कर सकते हैं, ये ऐसे कैसे आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने जिस टाइप से इसको फाइंड आउट किया वैसे के वैसे आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, थोड़ा हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, देखिए सुनिए, मैंने आपसे कहा कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। अगर हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो देखिए ये कंसंट्रेशन एंड टाइम के बिटवीन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट, कंसंट्रेशन और टाइम के बिटवीन में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है बच्चों, ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखिए ऐसे इंक्रीज हो रही है और लास्ट में जाके कांस्टेंट हो जाती है, लास्ट में जाते कांस्टेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट एट t इक्वल टू 0 सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज बी ग्रेटर, इज बी लार्जर, इज बी हायर। स्टूडेंट्स आफ्टर some time concentration of reactant decreased, but at the same time concentration of product increased. Student at this point at intersection point concentration of reactant and concentration of product increased. Concentration of reactant and concentration of product is be equal, not increase, is be equal. This condition is called as equilibrium condition. This condition is called as guys equilibrium condition. Equilibrium condition. Okay guys. Students, this condition already discussed in 11th chemical equilibrium. Suppose that graph plotted between rate of reaction and time, with respect to time rate of reaction decreased in following manner. Students, both graphs indicated that in the chemical reaction
when reactants converted into product, then always rate of reaction decrease with respect to time. तो बच्चों जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑलवेज डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो सेम केस में स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि जो ये इंस्टेंटेनियस, जो ये क्या नाम से रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एवरेज रेट है, एक हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट है और एक हमारे पास इनिशियल रेट है। स्टूडेंट्स एवरेज रेट क्या होती है? एवरेज रेट क्या होती है? एवरेज रेट होती है एक डेफिनिट इंटरवल टाइम में, एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो इंडिकेट की जाती है वो एवरेज रेट होती है। स्टूडेंट्स दिस रेट इज ए मीनिंगफुल रेट, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इंडस्ट्रियल पर्पज से दिस रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स डेफिनिट टाइम इंटरवल में अगर आप एवरेज रेट का कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आपको मैं इसको कर्व्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट एवरेज रेट को एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बिटवीन में, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए ऐसा आता है। जब इसी ग्राफ को आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए बताओगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ ऐसा है। स्टूडेंट्स डेफिनेट टाइम इंटरवल पर आप यहां 2 पॉइंट पर कंसंट्रेशन को चेक करेंगे। जैसे सपोज करें ये मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, अब इन 2 पॉइंट्स पर मैंने कंसंट्रेशन को चेक किया, तो इस स्टूडेंट यहाँ ये जो टाइम है ये क्या है, यहाँ पर t1 सेकेंड है और यहाँ टाइम क्या है, t2 सेकेंड है। तो यहाँ टाइम t1 और t2 सेकेंड होते हैं। तो इन टाइम t1 और t2 सेकेंड के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन किसकी बच्चों, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट को हम R से डिनोट करते हैं, तो R1 ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, R1 हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों R2, ये वैल्यू हो जाएगी R2। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं R1 और R2 की वैल्यूज। स्टूडेंट्स सेम ग्राफ यदि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो एट सेम 2 पॉइंट कंसंट्रेशन वुड बी दिस वन। अब देखिए कौन सी P1 होगी कौन सी P2 होगी, ये टाइम के रिस्पेक्ट में दे देते हैं बच्चों। अगर टाइम ये T1 है, ये टाइम T1 सेकेंड है और ये T2 है, तो स्टूडेंट T1 के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन P1 है, ये P1 है और ये P2 है, ये दोनों कंसंट्रेशन है। स्टूडेंट कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। अब देखिए एवरेज रेट की टर्म में हम एवरेज को जो इंडिकेट करते हैं बच्चों वो RAV से डिनोट करते हैं, RAV से डिनोट करते हैं। तो RAV इक्वल्स टू क्या होगा, अब देखिए इसमें फाइनल कंसंट्रेशन तो क्या है R1 है और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है R2 है। इस ग्राफ से हमको ऐसा पता चल रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखेंगे तो एक्चुअल में स्टार्टिंग कहां से हो रही ग्राफ की, टॉप से हो रही है, टॉप से बिलो की ओर जा रही है।
यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या बनेगी, R2 बनेगी बच्चों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ऐसा आप लिख देंगे स्टूडेंट्स। लेकिन आपको पता है कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आप इसको किस सिंबल से बताएंगे, निगेटिव साइन से आप इसको बताएंगे, ये निगेटिव सिंबल यहां पर आएगा स्टूडेंट्स। अब बच्चों अगर ये निगेटिव सिंबल यहां आ रहा है, तो अगर आप इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये डिफरेंस जो होता है कंसंट्रेशन का, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आर एवरेज किसके टर्म में आया है, रिएक्टेंट की टर्म में आया है, ये रिएक्टेंट का क्या है, एवरेज रेट है। स्टूडेंट्स अगर यही बात अपन प्रोडक्ट के लिए निकालें, यही बात अगर अपन प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट, आर एवरेज फॉर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स यहां कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब बच्चों ये इनिशियल कंसंट्रेशन है P1 और ये P2 फाइनल कंसंट्रेशन है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, P2 कंसंट्रेशन माइनस P1 कंसंट्रेशन डिवाइड बाई T2 माइनस T1, स्टूडेंट्स T2 माइनस T1 को आप कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, आर एवरेज फॉर पीरियड्स प्रोडक्ट्स इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये होती है स्टूडेंट्स एवरेज रेट। क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, तो स्टूडेंट्स आप इसमें पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स एट डेफिनेट इंटरवल टाइम के लिए चेंजेस देखेंगे कंसंट्रेशन में इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग दिस कर्व। फर्स्ट कर्व concentration of reactant decrease with respect to time, second curve concentration of product increased with respect to time, so that students are average for reactant concentration R2 minus R1 final minus initial concentration upon time final minus initial time T2 minus T1, it means difference between time. Students, it can be written in following form, delta R upon delta T. Same as for product, R average for product, it can be expressed in following form, P2 minus P1 upon T2 minus T1, and P2 minus P1 can be written delta P upon delta T. Okay students, so that students write down, first of all draw both curve, and write down about curve in next arrow. In the chemical reaction, when reactant converted into product, then concentration of reactant decreased with respect to time, but same time concentration of product increased with respect to time. Student, in next arrow write down, in chemical reaction rate of reaction decreased with respect to time because concentration of reactant decreased at infinite time. Okay guys,
So that now write down, types of rate of reaction. Student, write down in this. It is classified in following three groups. Student, write down first average rate, second instantaneous rate, and third initial rate. Write down, student, first average rate. And write down in this, the change in concentration of reactants or products in a chemical reaction per unit time is called average rate of reaction. It denoted by R average. Let R reactant forms P product. Then average rate of reaction equal to decrease in concentration of reactant as a result of reaction divide by time taken by reaction. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में और लिखे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स, आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? आर एवरेज इक्वल टू कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. ये ऐसे आप नोट कर ले बच्चों, टाइम इंटरवल. ऐसे इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. आपने नोट कर लिया. अब इसके बाद में आप लिखिए एवरेज रेट फॉर रिएक्टेंट. ये फॉर्मूला लेके बच्चों, आर एवरेज इक्वल्स टू माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस D1. इसके बाद में आप इसको शॉर्ट में लिख दे, आर एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T. स्टूडेंट, इसके साथ ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये वाला ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना आर एवरेज फॉर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेंगे P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1.
फिर लिखेंगे आर एवरेज फॉर प्रोडक्ट, आर एवरेज फॉर प्रोडक्ट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद में स्टूडेंट्स ग्राफ प्लॉट कर लेना, इसके बाद में आप ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, ये ग्राफ प्लॉट कर लें, ग्राफ प्लॉट कर लें। क्लियर बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट। अब आप सेकेंड टॉपिक लिखेंगे स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, सेकेंड इंस्टेंटेनियस रेट। बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ही एक्चुअल रेट होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्चुअल रेट जो डिटरमाइंड की जाती है वो ही क्या होती है, एक्चुअल रेट होती है। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं तो ओनली केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइंड होती है वो ओनली इंस्टेंटेनियस रेट से होती है। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, इंस्टेंटेनियस रेट होती है एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट फॉर माइन्यूट चेंजेस, एट एनी मोमेंट फॉर माइन्यूट चेंजेस, इट मीन्स इन मिनिमम टाइम, in minimum time changes in concentration, changes in concentration of reactant and product are called as instantaneous rate। स्टूडेंट्स अगर इन ग्राफ में हम थोड़ा सा भी चेंजेस कर दें, ये जो ग्राफ हम बनाते हैं अगर आप इन ग्राफ में थोड़ा सा भी अगर चेंज कर देंगे, लिटिल बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम अगर आप चेंजेस करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे देखिए आप इन ग्राफ में ऐसे चेंजेस कर दे, मिनिमम से मिनिमम स्टूडेंट्स ऐसे चेंजेस करें। अगर आप ग्राफ में देखिए, ये देखिए, ये ग्राफ देखिए बच्चों, आप इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बिटवीन में। तो ग्राफ तो वैसे ही आएगा जैसे पहले आ रहा है, ग्राफ तो पहले जैसे आया वैसे ही आएगा। अब देखो आप यहां, ये देखिए आप स्टूडेंट्स, अब प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ऐसा आ जाएगा, प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बिटवीन में ग्राफ प्लॉट हो रहा है। अब बच्चों एक आपको छोटा सा माइन्यूट चेंजेज लेना है, इतना सा माइन्यूट चेंजेज लेना है। इतने से माइन्यूट चेंजेज के लिए, इस पर्टिकुलर माइन्यूट चेंजेज के लिए आप टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये टेंजेंशियल लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंशियल लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंशियल लाइन के लिए अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप चेंजेस देखना चाहते हैं, जैसे ये चेंजेस देखेंगे तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में देखिए ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है। तो टाइम T1 के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, P1 और P2। ऐसे कंसंट्रेशन हो जाएगी P1 और P2। सेम एज फॉर रिएक्टेंट, सेम एज फॉर रिएक्टेंट टाइम T1 कंसंट्रेशन R1, टाइम T2 कंसंट्रेशन R2, कंसंट्रेशन R2। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, R2 हो जाएगी। टाइम T1 के रेस्पेक्ट में R1 होगी, टाइम T2 के रेस्पेक्ट में R2 होगी। स्टूडेंट्स बट आर इंस्टेंटेनियस जो कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी स्टूडेंट्स, वो की जाएगी लिमिट फॉरवर्ड डेल्टा T2 0, डेल्टा T2 0, then delta C upon delta T represented in following form dC upon dt, dC upon dt। Student dC upon dt represented with sign plus minus, with sign plus minus। You know students, you know for
are instantaneous for reactants for reactants written by following formula limit delta t forward to 0 minus dr upon dt let reactant convert into product same as are instantaneous for products students. It may be expressed by limit delta t to 0 equal to plus dp upon dt Okay guys, write down about instantaneous rate. Write down student topic instantaneous rate and write down in it the actual rate of reaction at a particular moment of time is called instantaneous rate. It is different from average rate. Student, write down in next line. So first of all, write down it denoted by RINS instantaneous. It denoted by RINST. नेक्स्ट लाइन में लिखना है स्टूडेंट्स एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू changes in concentration upon changes in time. In next arrow students, instantaneous rate equal to delta c upon delta t limit delta t to 0. आप बच्चों इसको लिख दो पहले और फिर लिमिट लगाना, ऐसे लिमिट लगाना। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? लिमिट डेल्टा टी टू जीरो इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे? आर इंस्टेंटेनियस फॉर रिएक्टेंट। तो इसके भी साथ आप क्या लिखोगे? पहले इसके साथ भी क्या लिखोगे? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, फिर लिखना लिमिट डेल्टा टी टू 0 इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। फिर स्टूडेंट्स आप किसके लिए लिखेंगे? प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। तो आर इंस्टेंटेनियस फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होता है गाइज? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे बच्चों, इस तरीके से आप लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। फिर लिमिट डेल्टा टी टू 0 प्लस माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस डीपी अपॉन डी टी। ओके गाइज, आप स्टूडेंट्स ये दोनों ग्राफ प्लॉट कर ले, इसके लिए ये दोनों ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। Now students, next topic, initial rate. What is this? क्या होता है initial rate? The rate of chemical reaction at t equal to 0 second. अगर हम बात करें बच्चों t equal to 0 सेकेंड पर जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, उसी को हम किस नेम से बोलते हैं बच्चों? इनिशियल रेट से बोलते हैं। और इनिशियल रेट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है वो ऑलवेज इंक्रीज्ड होती है, हाईएस्ट होती है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है वो 0 होती है। सो दैट राइट डाउन स्टूडेंट्स,
topic third, initial rate. Initial rate. In the chemical reaction, rate of reaction at 0 second, rate of reaction at 0 second time is called as initial rate. Is called as initial rate. At t equal to 0 second, at t equal to 0 second, concentration of reactant is be highest, but concentration of product is be lowest. It means 0. Lowest, it means 0. Okay students, this one initial rate. Now students, अगर हम कहें इसको डिनोट किससे करें, तो हम डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को R0 से. 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर हम ये रेट फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इसमें लिख लेना स्टूडेंट्स, इट डिनोटेड बाई R0. इट डिनोटेड बाई R0. ओके गाइज, तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, एवरेज रेट, इनिशियल रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड इनिशियल रेट. हमने तीनों के बारे में स्टडी की. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका नाम होगा रेट लो एंड रेट कांस्टेंट. रेट लो एंड रेट कांस्टेंट. अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या हम हमारे वीडियो में कोई करेक्शन करें, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. और यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें और आप हमें बताएं कि सर आप ऐसा करेंगे और बेटर होगा. अपने सुझाव प्लीज़, अपने कमेंट्स जो भी होते हैं, अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ शेयर विद माई प्लेटफॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो. ओके, थैंक यू.